जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया था। युद्ध के उपरांत अहंकार से भरे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर बड़ा घमंड था। वो सदैव मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता रहा, परंतु वह ना तो मेरी बराबरी कर पाया और ना ही मेरे चरणों की धूल के समान भी हो सका। वह कर्ण जिसका सिर सदा अभिमान से ऊंचा रहता था, आज मैंने उसी का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया है। माधव, आज मैंने कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि पर कर्ण के सारे अभिमान चूर चूर कर दिया। मैंने उस अहंकारी कर्ण को एक नहीं कई बार पराजित किया। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह सत्य है कि तुमने कर्ण को बार बार युद्ध में पराजित किया, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि कर्ण कोई साधारण योद्धा था। वह भी एक तुम्हारी तरह महान धनुर्धर था, जिसे कम नहीं आंका जा सकता। यह सुनकर अर्जुन ने नाराज होकर कहा कि माधव, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैं कोई महान योद्धा नहीं हूँ? क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, जब पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों के कारण युद्ध से निष्क्रिय हो गए, तब क्या इसका अर्थ यह है कि तुम उनसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए? अर्जुन ने सिर झुकाते हुए स्वीकार किया, नहीं माधव, भीष्म पितामह से मैं श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता, परंतु कर्ण से मैं अवश्य श्रेष्ठ हूँ। अर्जुन ने आगे कहा, आप युद्ध भूमि में स्वयं उपस्थित थे माधव। आपने देखा ही होगा, जब मैं कर्ण के रथ पर बाण चलाता तो उसका रथ मेरे प्रहार से 10 कदम पीछे चला जाता था, और जब कर्ण मेरे रथ पर बाण छोड़ता था तो मेरा रथ मुश्किल से 2 कदम ही पीछे सरकता था। माधव, जब मेरे और उसके बाणों की शक्ति में इतना स्पष्ट अंतर है, तो क्या यह सिद्ध नहीं होता कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ? इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तुम मेरे सखा हो, मेरे परम मित्र हो। तुम भली भांति जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं त्रिलोकीनाथ हूँ। और सोचो, जिस रथ पर मैं स्वयं विराजमान हूँ, जो तीनों लोगों का भार वहन कर रहा था रथ, क्या उस रथ को कोई शक्ति, कोई प्रहार अणुमात्र भी पीछे हटा सकता था? जब कर्ण अपने समस्त बल के साथ तुम्हारे रथ पर प्रहार करता था और वह रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था, और जब तुम कर्ण के रथ को अपने बाणों से 10 कदम पीछे ढकेल देते थे, तो अब तुम ही स्वयं निर्णय करो कि पार्थ किसके बाणों में वास्तव में अधिक शक्ति थी। कृष्ण की इन गूढ़ बातों को सुनकर के अर्जुन स्तब्ध रह गए मित्रों, जैसे कोई गूढ़ रहस्य सामने प्रकट हो गया हो। भगवान ने आगे कहा, हे पार्थ, इतना ही नहीं, कर्ण का वध भी वास्तव में तुमने नहीं किया। उसका अंत तो भार्गव परशुराम के श्राप से हुआ। घड़ी तुम केवल एक माध्यम थे, ईश्वर की लीला को पूर्ण करने का एक निमित्त मात्र। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या भगवान परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया था? कृष्ण ने शांत भाव में कहा, हे पार्थ, जब आचार्य द्रोण ने कर्ण को उसकी जाति के कारण अस्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब कर्ण महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के आश्रम में ज्ञान प्राप्ति की आशा लेकर पहुंचा। परंतु एक बड़ी बाधा थी, भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण कुमारों को ही अस्त्र विद्या का ज्ञान देते थे। इसीलिए कर्ण ने ब्राह्मण कुमार का भेष धारण किया और उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। यह सुनकर अर्जुन को जिज्ञासा हुई। उसने पूछा, माधव, क्या केवल अस्त्र विद्या पाने के लोभ में कर्ण ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया? कृष्ण ने गहरे स्वर में कहा, नहीं पार्थ, यह केवल ज्ञान प्राप्ति का प्रलोभन नहीं था, यह तो तुम्हारी प्रतिद्वंदता का परिणाम था। कर्ण सदैव तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी मानता था। तुम्हें बराबरी पर लाने के लिए, तुम्हें हराने के लिए उसने हर मार्ग अपनाया, जहां तक कि सत्य का त्याग कर झूठ का सहारा भी लिया। इसलिए पार्थ, तुमने आचार्य द्रोण से अस्त्र शस्त्र की समस्त विद्या प्राप्त कर ली और एक कुशल धनुर्धर बन गए। तब कर्ण ने तुम्हारा सामना करने की सामर्थ्य पाने के लिए भगवान परशुराम की शरण ली थी। कर्ण ने परशुराम जी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने समर्पण, तपस्या और दृढ़ निश्चय के साथ उनकी सेवा की, जिसका परिणाम स्वरूप परशुराम जी ने उनको एक एक करके समस्त दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देना प्रारंभ किया। एक दिन की बात है, परशुराम जी अत्यंत थके हुए थे और वे विश्राम करने लगे उसकी गोद में सर रखकर। उसी समय रक्त पिपासु एक कीड़ा आया और उनको पूरी तरह से काटना शुरू। कीड़े के डंक से आसानी पीड़ा हो रही थी कर्ण को, परंतु उसने यह सोचकर के टस से मस नहीं हुआ कि कहीं हमारे पांव उठाने से या कोई हलचल से गुरुदेव की नींद न टूट जाए। रक्त पिपासु पीड़ा उसका रक्त चूसता रहा और वह दर्द सहता रहा। उसकी जांघ में इतना बड़ा घाव हो गया कि
गर्म लहू की अनुभूति से परशुराम जी की निद्रा भंग हो गई। परशुराम जी की नींद खुलते ही उन्होंने गोद में बहते हुए रक्त को देखा। कर्ण की जांग से वह रक्त बह रहा था और पास ही वह रक्त पिपासु कीड़ा मृत पड़ा था। यह देखकर परशुराम जी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कर्ण से कहा, कर्ण, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण इस प्रकार के कीड़ों को इतनी निर्दयता से नहीं मार सकता। तुम्हारे भीतर क्षत्रियों का तेज, क्रोध और साहस स्पष्ट झलकता है। तुम अवश्य किसी राजवंश से हो, एक क्षत्रिय हो। यह सुनकर वह घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विलाप करते हुए उसने कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना कोई राजकुमार, मैं तो केवल एक सूत पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम राधा है, इसीलिए लोग मुझे राधे के नाम से पुकारते। गुरुदेव, आपका सानिध्य, आपका ज्ञान मेरे लिए जीवन से बढ़कर थे। मैं जानता था कि केवल आप ब्राह्मण कुमारों को ही अस्त्र शिक्षा देते हैं, इसीलिए मैंने विवश होकर झूठ का सहारा लिया। मेरे लोभ का परिणाम नहीं था, यह मेरी व्यवस्था थी, क्योंकि आपके सिवा मुझे कोई और मार्ग नहीं दिखा। मैं क्षमा योग्य नहीं, फिर भी आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करें। परशुराम जी का चेहरा क्रोध से तपने लगा। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, कर्ण, जिस शिष्य ने अपने गुरु से छल से कुछ प्राप्त किया, वह वरदान नहीं, वह अभिशाप बन जाती है। तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरा विश्वास तोड़ा, और इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस अस्त्र विद्या के लिए तुमने इतना छल कपट किया, विद्या को तुम्हारे काम नहीं आएगी जब तुम्हें उसकी बेहद आवश्यकता होगी। तुम्हारे स्मरण से कोई भी अस्त्र प्रकट नहीं होगे, तुम मंत्र भूल जाओगे, और जिस रथ पर तुम खड़े होकर युद्ध करोगे, वही रथ तुमसे विमुख हो जाएगा। उसके पहिए धंस जाएंगे जमीन में और तुम असहाय होकर खड़े रह जाओगे। भगवान कृष्ण ने गहरे सांस लेते हुए कहा, हे पार्थ, इसलिए मैंने तुमसे कहा था, कर्ण को तुमने नहीं, उस गुरुदेव के श्राप ने मारा। और इससे भी गहरा सत्य यह है, यह युद्ध तो कर्ण के जीवन का अंतिम और सबसे निर्णायक युद्ध था, और उसने यह युद्ध जानबूझकर हारा। हाँ पार्थ, वह जानता था कि वह युद्ध हार जाएगा, फिर भी वह युद्ध एक निष्ठावान मित्र की तरह अपने वचन, अपने धर्म और अपनी नीति को निभाते हुए यह युद्ध लड़ता रहा। सुनकर अर्जुन विस्मित हो उठा। उसने आश्चर्य से पूछा, यह क्या कह रहे हो माधव? कर्ण ने यह युद्ध जानबूझकर हारा, यह कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह एक ऐसा सत्य है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। जब कर्ण को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया, तब मैं उसके शिविर में स्वयं गया था और मैंने उसे समझाया, कर्ण अधर्म का साथ छोड़ दो, पांडवों का पक्ष में आ जाओ, लेकिन वह नहीं माना। कर्ण मेरे सामने जो कहा वह उसकी आत्मा की महानता को दर्शाता है। उसने कहा, माधव, मैं जानता हूं कि दुर्योधन अधर्मी है, फिर भी वह मेरा मित्र है, जिसने मुझे अपनाया, सम्मान दिया, राज्य दिया, और उस दुर्योधन से मैं कैसे मुख मोड़ सकता हूँ? मुझे धर्म और अधर्म का भान है, किंतु मेरे लिए मित्रता ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। मैं दुर्योधन को कभी धोखा नहीं दे सकता, भले उसके लिए मुझे अपने प्राणों की बलि क्यों न देना पड़े। कृष्ण ने एक गहरी दृष्टि अर्जुन पर डाली और आगे कहा, और पार्थ, कर्ण ने वही किया। उसने अधर्मी दुर्योधन से मित्रता भी निभाई और अंत में महाभारत की रणभूमि अपना प्राण त्याग कर धर्म की विजय का मार्ग भी प्रशस्त किया। सोचो पार्थ, कितना बड़ा था वह योद्धा, जिसने हार को धर्म के हाथों सौंप दिया और स्वयं अमर हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर स्नेह से देखा और बोले, मित्र, तुमने कभी कर्ण को समझा ही नहीं, तुमने कभी उसके हृदय को झांकने का प्रयास नहीं किया, तुमने उसके बाहरी रूप, उसके विपक्ष खड़े होने को देखा। आंखें भर आई मित्रों, कर्ण का ऐसा व्यक्तित्व था, हर इंसान की आंखें भर आती है उसकी कहानी याद करके। तो मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा भाव में आ गए। तो दोस्तों, ऐसा हुआ, उस आत्मा की पीड़ा, उसका तप, उसका त्याग उसे कभी महसूस नहीं किया है। पार्थ, कर्ण केवल एक योद्धा ही नहीं था, वह एक महान आत्मा था, एक युग पुरुष। युगों युगों में केवल एक बार धरती पर भेजा जाता है। कर्ण जैसा दानवीर, जिसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, यह जानते हुए भी कि सामने बैठा व्यक्ति उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देगा, फिर भी उसने अपना कवच कुंडल दान कर दिया। पार्थ, यह क्या तुम कर सकते हो? कृष्ण का स्वर और अधिक भावुक हो गया। हे अर्जुन, यदि कभी तुम्हें कर्ण के जीवन का पूर्ण सत्य जानने को मिले, उसके भीतर छिपी पीड़ा, उसकी मौन संघर्ष, उसके अश्वमेध बलिदान का रहस्य, तो तुम निसंदेह धरती पर शीश टेक कर उस महात्मा को श्रद्धा से प्रणाम करो। कर्ण महाभारत का सबसे त्रासदी पूर्ण नायक था।
जन्म से सूर्य पुत्र परंतु समाज द्वारा सूत पुत्र बतलाया गया। दुर्योधन की मित्रता और समाज की अस्वीकृति ने उसे सदैव द्वंद्व में रखा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, एक महान आत्मा भी था। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। चैनल नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।